अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी तक हमने अमेज़ॉन बेसिक चीज़ें स्टडी की हैं कि ई कॉमर्स क्या होता है, अमेज़ॉन बेसिकली क्या है। अब तक मैंने जो वीडियोस बनाई हैं, आई होप इससे आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। और एक डिटेल्ड वीडियो में मैंने आपको वीए के टास्क भी बताए थे। इसके अलावा अकाउंट क्रिएशन जो कि हम प्रैक्टिकली कर चुके हैं। आज हम बिज़नेस मॉड्यूल के टॉपिक पे स्टडी करेंगे। अमेज़ॉन पे कौन कौन से बिज़नेस मॉड्यूल्स हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ कौन सा चूज़ करना चाहिए। अभी फ़िलहाल हम इस चीज़ में कंफ्यूज हैं, डिसाइड नहीं कर सकते। बाद में जब हमारी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी फिर डिपेंड करता है कि मार्केट पे और बजट पे कि हम किस हिसाब से कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह जब हमारी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा कि आपके पास बजट कौन सा है, मार्केट कौन सी है। क्लाइंट जब आपको मिलेगा तो आपने किस क्लाइंट को कैसे डील करना है। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं बिजनेस मॉड्यूल्स का मतलब क्या है। कि जो लोग अमेज़ॉन पर काम करना चाहते हैं इनके पास भी ऑप्शंस होती हैं कि अपनी प्रोडक्ट को वो कैसे और किस तरीके से कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ सेल कर सकते हैं। इनके पास तीन ऑप्शंस मौजूद होती हैं कि वो चाहें तो अपनी प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल करके सेल करें या होलसेल करके सेल करें या फिर ड्रॉप शिपिंग करके सेल कर सकते हैं। पहले हम बेसिक इन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले है प्राइवेट लेबल, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब प्राइवेट लेबल क्या होता है, जिसे पीएल भी कहा जाता है। आइए इसमें देखते हैं क्या क्या डिटेल्स हैं। दिस इज़ व्हेन यू क्रिएट एंड ब्रांड योर ओन प्रोडक्ट, यूजुअली बाइंग डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर इन चाइना। इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के साथ। वैसे इसके नाम से ही हमें आइडिया हो रहा है कि प्राइवेट लेबल यानी अपना एक महसूस जिसमें कोई भी शरीक ना हो, और लेबल में ये कि अपना एक लेबल लग जाना या फिर लोगो लग जाना, एक स्पेसिफिक नाम लग जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक लैपटॉप ही है तो इस पे लिनोवो का लोगो लगा होता है। इसी तरह कोई और कंपनी होगी तो एचपी या फिर डेल लिखा होता है, या फिर कोई एलईडी जिस पे सोनी हो या सैमसंग हो, तो हम इसको कहेंगे कि ये इस ब्रांड के प्रोडक्ट है। अब प्राइवेट लेबल क्या है कि इसमें हम एक अपना ब्रांड क्रिएट करते हैं और इस ब्रांड को यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। यानी मार्केट में अमेज़ॉन पे जब हमारी प्रोडक्ट सेल होगी तो हमारे ब्रांड नेम से सेल होगी। हम अपनी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे होंगे, चाहे हम चाइना से करवाएं या हम पाकिस्तान से करवाएं, जहाँ से भी हम चाहें, या फिर हम खुद भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। हम इस प्रोडक्ट पर अपना लोगो लगाते हैं, इस प्रोडक्ट को अपना नाम देते हैं। जब वो मार्केट में सेल होती है तो लोगों को पता होता है कि ये कोई XYZ ब्रांड है जिसको हम परचेज़ कर रहे हैं, और वो XYZ ब्रांड किसका होगा, वो उस सेलर का होगा जो प्राइवेट लेबल कर रहा होगा। मैंने आपको पहले वीए वाले लेक्चर में बताया था कि प्राइवेट लेबल में पहले हम प्रोडक्ट ढूंढते हैं, इसके बाद हम इसे सोर्स करते हैं। हम जब सोर्स के दौरान इसको बनवा रहे होते हैं, जिसको मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है, तब हम इस पे अपना लोगो लगवाते हैं, इसकी पैकिंग वगैरह, अपनी कंपनी का डिज़ाइन और ये सब चीज़ें मेंशन कर देते हैं। तो क्या होता है, ये बन जाता है प्राइवेट लेबल। यानी कि वो प्रोडक्ट आपके नाम पे बन जाती है। फिर जब वो प्रोडक्ट आपके नाम पे बन जाती है आप इसको लिस्ट करते हैं। मैं आपको बाद में कुछ लिस्ट वगैरह निकाल के दिखाती हूँ। अपनी प्रोडक्ट बनवा के इस पे अपना लोगो, ब्रांड नेम दे के अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होते हैं और अपनी प्रोडक्ट का टाइटल बनाते हैं, बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं और डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, पिक्चर्स अपलोड करते हैं। ये सारा काम हम खुद कर रहे होते हैं और जो ऑर्डर आएगा वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आएगा। लोग हमारी प्रोडक्ट्स को देखते हुए हमसे बाय कर रहे होते हैं। तो ये प्राइवेट लेबल होता है। हम अपना ब्रांड रजिस्टर करवा के अपनी प्रोडक्ट्स सेल कर रहे होते हैं। इसके बाद आगे हम स्टडी करेंगे होलसेल के बारे में। होलसेल में क्या है? होलसेल सेलिंग ऑन अमेज़न इन्वॉल्व्स द सेलर बाइंग प्रोडक्ट्स इन बल्क straight from the manufacturer distributor in order to receive wholesale pricing। यानी कि होलसेल में क्या हो रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ।
पहले आप ये समझ लें कि पीएल में क्या था कि अपनी प्रोडक्ट खुद बनवा के लिस्ट करके प्राइस लगा के सेल कर रहे थे, लेकिन होलसेल में ऐसा नहीं होता। इसमें ऑलरेडी जो चीज़ें सेल हो रही होती हैं अमेज़ॉन पे, हम इन लिस्टिंग के साथ मी टू कर लेते हैं। अमेज़ॉन पे एक सेलर ऑलरेडी प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है, इसने अलाउ किया होता है बाकी लोगों को यानी बाकी सेलर्स को कि वो आए उसके साथ उसकी लिस्टिंग को ज्वाइन करे और सेम प्रोडक्ट को सेल करे। प्राइवेट लेबल में हम अपनी लिस्टिंग बना रहे थे, लेकिन होलसेल में हम अपनी लिस्टिंग नहीं बना रहे। हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग को ज्वाइन करते हैं और सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। इसमें हम प्रोडक्ट्स को ब्रांड अप्रूवल के साथ या फिर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से स्टॉक परचेज करके जो सेलर ऑलरेडी सेल कर रहा होता है इसके साथ ज्वाइन करके यानी मी टू करके सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब होलसेल में हमने अगर सेल करना है तो हमने ऑलरेडी जो सेलर सेल कर रहा है इससे अप्रूवल लेना है कि क्या मैं तुम्हारी लिस्ट के साथ मिलकर इस प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ। अगर वो अप्रूव कर देता है तो हम इसी से बाय करके सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। दो तरह से लिस्टिंग हो रही होती है। एक तरीका क्या था कि अपना ब्रांड बना के अपनी लिस्टिंग क्रिएट करके प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे थे। दूसरी लिस्ट होती है होलसेल की लिस्ट। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें ऑलरेडी जो सेलर होते हैं या फिर जो ब्रांड्स होते हैं वो होलसेल की लिस्ट बना देते हैं। इसकी लिस्ट बनाने के बाद ये दूसरे सेलर्स को अलाउ करते हैं कि आप लोग हमारी लिस्टिंग के साथ मिल जाओ और हम एक साथ सेल करते हैं। लेकिन दूसरे सेलर्स को इनके साथ मिलने के लिए पहले अप्रूवल चाहिए। फिर जब वो हमें परमिशन दे देते हैं फिर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट इनसे भी ख़रीद लेते हैं। वो हमें अप्रूवल भी देते हैं और प्रोडक्ट भी वो ख़ुद मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, तो हम लोग इनसे ही मैन्युफैक्चरिंग करवा लेते हैं। प्रोडक्ट के जितने भी यूनिट्स हमें चाहिए होते हैं हम इनसे बाय करके इन्हीं की लिस्टिंग के साथ मी टू करके सेल स्टार्ट कर देते हैं। इसको मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ कि अमेज़ॉन पे जाके ये हम पेज को ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। इसमें क्या होगा कि हमने डिफरेंस देखना है प्राइवेट लेबल और होलसेल का। यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उन्होंने लिस्टिंग की हुई है, सेल कर रहे हैं। अब हमें यहाँ से कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रोडक्ट पीएल की है या फिर होलसेल की। यहाँ हम एक दो प्रोडक्ट्स को ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये एक प्रोडक्ट है, ये इसकी लिस्टिंग है। अब इसकी लिस्टिंग में देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब एक लिस्टिंग है, ब्रांड का नेम भी मेंशन है, ये आप ब्रांड नेम में भी जाके देख सकते हैं। अब आपने अगर इसको सोर्स किया हुआ है और आप इसको सेल कर रहे हैं अपने प्रिंट लेबल के साथ, यानी आप इसको अपना लेबल लगा के सेल कर रहे होंगे, इसकी कोई पैकिंग वगैरह होगी और जो कुछ भी होगा वो किसके साथ जाएगी, आपके अपने प्रिंट लेबल के साथ जाएगी, आपके ब्रांड मेम्पीडोंट के साथ। जब कोई बायर इसको बाय करेगा तो वो मेम्पीडोंट से ख़रीद रहा है, यानी आपसे ख़रीद रहा है, जस्ट लाइक कि आप अगर मेम्पीडोंट हैं। अब अगर आपने इसको सोर्स किया हुआ है तो आप इसको सेल कर रहे हैं अपने प्रिंट लेबल के साथ, यानी आप इसको अपना लेबल लगा के सेल कर रहे होंगे और इसका कोई पैकिंग वगैरह होगी और जो कुछ भी होगा वो किसके साथ जाएगा, आपके अपने प्रिंट लेबल के साथ जाएगा। आप अपनी लिस्ट बनाते हैं, ब्रांड का नेम लिखते हैं, प्रोडक्ट पे अपना लोगो टाइप करवाते हैं और जब कोई बायर आपसे ख़रीद रहा होता है तो वो किस ब्रांड से ख़रीद रहा होता है, मतलब हम अपने ब्रांड की भी अवेयरनेस करवा रहे होते हैं। लोगों को पता चल रहा होता है कि ये एक ब्रांड है जिसकी प्रोडक्ट हम बाय कर रहे हैं। ये प्राइवेट लेबल में होता है कि आपने अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च की है, लिस्ट बनाई है, फिर उसकी प्राइस अपडेट की है, सोर्सिंग की है और प्रोडक्ट पे आप लोगो लगवाते हैं और बायर आपके ब्रांड से बाय कर रहे हैं।
अब होलसेल में क्या है, जैसे ये मेम्पीडोंट है और ये प्राइवेट लेबल कर रहा है। मैंने आपको इसकी लिस्टिंग और इसकी प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स दिखा दी हैं। ये इसके बुलेट पॉइंट्स हैं। नीचे इसने अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है। अब होलसेल क्या है, जैसे कि ये रिसीलिया है। इसमें देखते हैं यहाँ आपको शो हो रहा है 4 न्यू ऑफर्स। इसका मतलब क्या है कि 4 लोग यहाँ लिस्टिंग में मी टू करके सेल कर रहे हैं, और जो प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट होगी उसके साथ ये शो नहीं हो रहा होगा। समझाना ये चाह रही हूँ कि जहाँ एक से ज़्यादा लोग बैठ के सेल कर रहे हैं सेम लिस्टिंग को, वो होलसेल की लिस्टिंग कहलाती है। और रिसिलिया एक होलसेलर है। इसने होलसेल की एक लिस्ट बनाई हुई है। इसने अलाउ कर दिया है अदर सेलर्स को कि आप लोग मेरी लिस्टिंग में शामिल हो के इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। और बाकी सेलर्स ने सोचा कि उन्होंने होलसेल का कोई बिजनेस करना है, तो इन ऑफर्स में वो ऐड हो गए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये सारा प्रोसेस होलसेल का है। रिसिलिया ने एक लिस्ट बनाई और इसने अलाउ कर दिया अदर सेलर्स को कि बाकी लोग भी सेम लिस्टिंग के साथ इसी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। और बाकी सेलर्स ने भी सोचा कि हमने होलसेल का बिज़नेस करना है, तो जब उन्होंने होलसेल का बिज़नेस करना ही है तो उन्होंने अपने से कोई लिस्ट क्रिएट नहीं की। ये पेज हमने न्यू ऑफ़र्स को क्लिक करके निकाला है। न्यू ऑफ़र्स यानी कि इसमें कितने सेलर्स बैठे हैं, और इसमें देखें ये मेंशन है कि किस सेलर ने कौन सी कितनी प्राइस लगाई हुई है। यहाँ सी मोर में क्लिक करके देखते हैं कि किस सेलर ने कितनी प्राइस रखी हुई है। ये देखें, किसी ने 25.01, किसी ने 29.99, किसी ने 24.25 रखी हुई है। सबसे पहले यहाँ ये देखेंगे कि ये जो बैठे हुए हैं रिसिलिया के साथ लिस्टिंग में, जिन्होंने मी टू किया हुआ है, ये सब सेलर्स जो होलसेल का बिज़नेस कर रहे हैं, और रिसिलिया ने होलसेल की लिस्ट बनाई हुई है। और अब अगर मैंने होलसेल का बिज़नेस करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं देखूँगी कि यहाँ कौन सी अच्छी प्रोडक्ट है। मुझे पता चला कि रिसिलिया के ये लेदर पैड्स हैं, ये बहुत अच्छे स्टैट्स के साथ सेल हो रहे हैं। मैं इसके साथ मिल के सेल कर सकती हूँ। फिर मैं ईमेल करूँगी, मुझे अप्रूवल दे दे कि मैं तुम्हारी लिस्टिंग यूज़ करते हुए इसमें मी टू करके प्रोडक्ट्स को सेल कर सकूँ। अगर रिसिलिया मुझे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें अप्रूवल दे देता हूँ, तुम मेरी लिस्टिंग में बैठ जाओ और सेल कर लो, तो रिसिलिया इस प्रोडक्ट में अपना मार्जिन रख के मुझे प्रोडक्ट सेल कर देगा। फिर जैसे यहाँ पे बाकी सेलर्स ने मी टू किया हुआ है, मैं भी रिसिलिया के साथ जाके मी टू कर लूँगी। तो यहाँ अगर 4 लोग शो हो रहे हैं देन 5 सेलर शो हो जाएंगे। अब मी टू कैसे करते हैं, सेल कैसे आती है, ये सब जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट होलसेल देन मैं आपको बताऊंगी। अभी मैंने आपको इसलिए बताया है कि जब मैंने आपको प्राइवेट लेबल करवाना है तो बहुत सारी बातों में होलसेल की बात भी सामने आएगी, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो कि होलसेल की लिस्टिंग क्या होती है, जिसमें एक सेलर अपनी होलसेल की लिस्टिंग बना लेता है और बाकी लोग इसी से इजाज़त लेते हैं और इसी के साथ मी टू करके सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। एक और बात, जब हम यहाँ प्राइस में आते हैं और नीचे इधर मेंशन है कि सोल्ड बाय रिसिलिया, इसका मतलब ये है कि जो सेलर इस वक्त सेल कर रहा है वो रिसिलिया खुद है। यानी ये ब्रांड भी इस लिस्टिंग में बैठ के सेल कर रहा है। मोस्टली हमें होलसेल की वो प्रोडक्ट हंट करनी होती है जिसमें ब्रांड खुद बाय सेल्फ सेल नहीं कर रहा होता। बड़े होलसेलर हैं वो लिस्ट बना लेते हैं, खुद सेल नहीं करते, फिर आगे वो हर किसी को सेपरेट रेट्स के साथ प्रोडक्ट दे देते हैं। अब अगर किसी ने रिसिलिया से 1000 यूनिट्स परचेज़ करने हैं तो रिसिलिया उसको इस हिसाब से रेट्स देगा, और किसी ने 5000 खरीदने हैं तो उसको उस हिसाब से रेट्स देगा। 100 यूनिट्स बाय करने हैं तो उस हिसाब से रेट्स होंगे। जो फिर रिसिलिया से सेलर परचेज करते हैं वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से यहाँ रेट्स अपडेट कर देते हैं। और होलसेलर का नाम मार्केट में ख़राब नहीं होता, क्योंकि जो भी बायर इस लिस्ट में आएगा उसको नहीं पता होगा कि इस लिस्ट में कौन सेल कर रहा है। जैसे आप लोगों को अभी मैंने इधर बताया है कि इसी तरह बायर को भी नहीं पता होता कि कौन सेलर कहाँ मी टू करके सेल कर रहा है। सब बायर को यही पता होता है कि यहाँ से बाय करेंगे, जो भी प्राइस यहाँ आ रही होगी इसी प्राइस को यहाँ से ऐड टू कार्ट कर देंगे और ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ऑर्डर उस सेलर के पास जाएगा
जैसे इधर रेसिलिया शो हो रहा है तो उसने एक अपनी प्राइस रखी हुई है। रेसिलिया ने तो ये लिस्ट बनाई है और वो खुद भी इसमें बैठ के सेल कर रहा है, लेकिन अमूमन बड़े ब्रांड्स खुद बाय सेल्फ सेल नहीं कर रहे होते और हमें ऐसी प्रोडक्ट करनी भी नहीं है जिसमें ब्रांड इटसेल्फ खुद सेल कर रहा हो। अब अगर इसमें ब्रांड ना हो और उसने प्रोडक्ट होल सेलर्स को एक स्पेसिफिक रेट पे दी हो, जस्ट लाइक अगर ये प्रोडक्ट यहाँ पे 29.99 की है और हमें ब्रांड से मिली है 26 की, तो ये हर होल सेलर की अपनी मर्ज़ी होती है कि वो अपना प्रॉफिट रख के उसको किस तरीके से सेल करता है। अगर हम ये 29.99 की ही परचेज़ करेंगे तो हम इसको अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट रख के ही सेल करेंगे ना। तो इस तरह सेलर पे डिपेंड करता है। क्लाइंट को बाहर से प्राइस नज़र आती है और वो यहाँ से सोल्ड बाय में नेम चेंज होता रहता है। यहाँ इसमें देखिए ये जो न्यू ऑफर्स हैं, जो भी ये सेलर्स शो हो रहे हैं, यहाँ सोल्ड बाय में अभी ये वाला सेलर शो हो रहा है। अगर इन बाकियों में से कोई और सेलर शो हो रहा होगा सोल्ड बाय में और ऑर्डर उसके बाय बॉक्स में चला जाएगा। अब यहाँ से जस्ट लाइक मैं एक नॉर्मल बायर हूँ, मैं यहाँ से आके इसको नॉर्मली परचेज़ कर लूँगी। मुझे यही पता है कि ये वाला होलसेलर यहाँ इतनी प्राइस में सेल कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में स्टोरी क्या चल रही है कि जब ऑर्डर प्लेस होगा, बाय बॉक्स में जाएगा, वो सोल्ड बाय में जो सेलर होगा उस सेलर के स्टोर को जाके हिट करेगा, होल सेलर के स्टोर को हिट नहीं करेगा। लिस्टिंग होल सेलर की ज़रूर है, ब्रांड उसका ज़रूर है, लेकिन ऑर्डर इस सेलर के पास जाएगा जो कि सोल्ड बाय में यहाँ शो हो रहा होगा। और होल सेल में आप ये कह लें कि सबको नंबर वाइज ऑर्डर मिलने हैं। अमेज़ॉन कभी किसी को सोल्ड बाय में ले आएगा और कभी किसी को। अब एक लिस्टिंग में 4 लोग हैं या इससे ज़्यादा, तो एक ही सेलर को ऑर्डर जाएगा, देन बाकी सेलर तो बैठे रहेंगे, इनका स्टॉक कैसे निकलेगा। सबके पास बाय बॉक्स कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है और प्राइस भी चेंज होती रहेगी। जिस सेलर का सोल्ड बाय में नेम होगा उसकी प्राइस अपडेट हो जाएगी और जो भी सेलर वहाँ शो हो रहा होगा उसके पास ऑर्डर चला जाएगा। अब आगे देखते हैं हमारा तीसरा बिजनेस मॉड्यूल, ड्रॉप शिपिंग। इसमें क्या है? अ सोर्सिंग मेथड वेयर अ प्रोडक्ट इज बॉट फ्रॉम अ रिटेलर ऑन डिस्काउंट एंड देन इट इज़ सोल्ड ऑन अमेज़ॉन ऑन फुल प्राइस। मैं आपको ये इस तरह समझा सकती हूँ कि जब हम प्राइवेट लेबल करते हैं, इसमें लिस्ट क्रिएट करते हैं अपने ब्रांड नेम के साथ, इसको सेल करते हैं और इन्वेंट्री सोर्स करवाते हैं चाइना से या कहीं भी, वॉट एवर, जहाँ से भी हमें प्रॉफिट दे रही हो। और होल सेल में हम किसी की लिस्टिंग के साथ मी टू कर लेते हैं और इससे अप्रूवल लेके प्रोडक्ट बाय करते हैं। अब इन दोनों केसेस में हम इन्वेंट्री बाय करते हैं। प्राइवेट लेबल में हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे होते हैं और देन सेल करते हैं, और होल सेल में किसी से प्रोडक्ट लेते हैं। अब ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, हम लोग पहले से इन्वेंट्री अपने पास नहीं रखते। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बात इस तरह से समझते हैं कि एक इंस्टाग्राम का पेज है और एक फेसबुक का पेज है। आप लोगों ने देखा कि फेसबुक पे कोई चीज़ है, एक शूज़ हैं जो $500 के सेल हो रहे हैं और वही शूज़ इंस्टा पे $300 के सेल हो रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि सेम प्रोडक्ट है, सेम क्वालिटी है, सेम डायमेंशंस हैं और एक ही प्रोडक्ट एक जगह से $300 में मिल रही है और दूसरी जगह से $500 की मिल रही है। तो आप क्या करते हैं, आप फेसबुक पे जाके जहाँ ज़्यादा प्राइस की सेल हो रही है, आप वहाँ एक अपना पेज बना के इसके ऊपर अपनी वही प्रोडक्ट लगा देते हैं, यानी लिस्ट कर देते हैं। $500 की आपने सेल करने के लिए वो प्रोडक्ट लगा दी, लेकिन फ़िज़िकली वो प्रोडक्ट आपके पास नहीं है। जब आपको ऑर्डर आएगा तब प्रोडक्ट तो आपके पास होगी नहीं, बस आपने सेल करने के लिए लगा दी। जब आपको कोई ऑर्डर आएगा वो आपको टोटल अमाउंट पे कर देगा, यानी $500, और अपना नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट और सब डिटेल्स आपके पेज पे अपलोड कर देगा। जहाँ से शूज़ आपको $300 के मिल रहे हैं वहाँ पे जाके ऑर्डर प्लेस करेंगे, और जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वहाँ आप इस बायर की डिटेल्स पुट कर देंगे जिसने आपकी फेसबुक पेज पे जाके ऑर्डर किया हुआ है। इस क्लाइंट का सारा डाटा जस्ट लाइक कॉन्टैक्ट, एड्रेस और नेम वगैरह पुट कर देंगे और इंस्टा वाला सेलर डायरेक्ट इसको पहुंचा देगा।
प्रोडक्ट बायर को मिल जाती है, तो इस सिनेरियो के अंदर एक तरफ आप बायर भी बन जाते हैं और दूसरी तरफ सेलर भी बन जाते हैं। जहाँ से आपको प्रोडक्ट कम से कम रेट पे मिलेगी आपने वहाँ से बाय करनी है, और जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे सेल हो रही होगी वहाँ आपने सेम प्रोडक्ट को सेल पे लगा देना है अपना अकाउंट क्रिएट करके। और इसी तरह से हमारा $200 का प्रॉफिट हमें मिल गया एक प्रोडक्ट के लिए। तो इसी तरह अमेज़ॉन से ईबे और अमेज़ॉन से वॉलमार्ट और डिफरेंट मार्केट प्लेस और वेबसाइट्स पर ड्रॉप शिपिंग हो रही है। तो ये थी ड्रॉप शिपिंग जिसमें हम इन्वेंट्री परचेज़ नहीं करते और पार्सल डिलीवर करवा देते हैं। अच्छा, जैसे ये प्रोडक्ट देखते हैं अमेज़ॉन पे कितने की सेल हो रही है, ये देखें 29.99 पे। इसकी प्राइस और भी वेबसाइट्स पे चेक कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात, इसमें बहुत सी एक्सटेंशंस भी यूज़ होती हैं, जैसे कि इनविजिबल हैंड्स के नाम से एक एक्सटेंशन है, इसको हम रन करते हैं। ये देखें यहाँ पे ये वेबसाइट्स पे शो हो रहा है कि ये और वेबसाइट्स पे और स्टोर्स पे कितने की सेल हो रही है। वॉलमार्ट पे 29.99 की और ईबे पे ये 46.15 की सेल हो रही है। तो यहाँ इस प्रोडक्ट के स्टैट्स शो हो जाएंगे कि किसी और वेबसाइट पे यही प्रोडक्ट कितने की मिल रही है। तो यहाँ हम दूसरी वेबसाइट को क्लिक करके इस पे चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ देखें वही प्रोडक्ट ज़्यादा प्राइस की सेल हो रही है $46.15 की, और अमेज़ॉन पे यही प्रोडक्ट $29.99 में सेल हो रही है। और ये सेम प्रोडक्ट है। अब आपको आइडिया हुआ है कि एक जगह से दूसरी वेबसाइट पे प्राइस का कितना डिफरेंस है। अब आपका अगला स्टेप क्या होगा, ईबे पे आप इसी तरह की एक लिस्टिंग क्रिएट कर देते हैं। अमेज़ॉन से उठा के सारा यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, टाइटल उठाया, थोड़ा बहुत चेंज कर लिया, प्राइस अपडेट की, बाकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। इसके बाद आप इसको ईबे पे लगा देंगे। अब यहाँ एक बायर आएगा, इसने आपसे प्रोडक्ट को बाय कर लिया। जब वो आपसे बाय करेगा तो सबसे पहले आपको पे करेगा और बताएगा कि आपने प्रोडक्ट को कहाँ पहुँचाना है। अब आपको कैश भी मिल चुका है और ये भी पता है कि यहाँ डिलीवर करनी है। फ़ोन और एड्रेस वगैरह का भी पता होगा और टाइम भी मेंशन होगा। यहाँ पे आप टाइम मेंशन कर देंगे कि 3 से 4 दिन में या जितने भी डेज़ आप रखना चाहें आपको डिलीवर कर दी जाएगी, और बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी। आप यहाँ से गए अमेज़ॉन पे और बायर की सारी डिटेल्स को पुट करके ऑर्डर प्लेस कर देंगे। एज अ बायर बन के आप खुद यहाँ से ख़रीदते हैं। अब यहाँ से बाय नाउ में जाएंगे। यहाँ पे आप उस बायर की सारी डिटेल्स पुट कर देंगे, उसका फुल नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सिटी वगैरह जो भी हो। बायर के दिए गई डिटेल्स के मुताबिक यहाँ पे पुट करके आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात, रिस्क बहुत ज़्यादा है और बायर कहता है कि ईबे से मंगाई है तो अमेज़ॉन से क्यों आ रही है। रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है और ड्रॉप शिपिंग में बहुत थोड़ा प्रॉफिट बच रहा होता है। बहुत ज़्यादा ऑर्डर के बाद बहुत कम प्रॉफिट मिलता है और फिर ईबे ने भी आपसे फीसिस वगैरह कट करनी होती हैं। वैसे हंटिंग पे भी डिपेंड करता है कि कुछ प्रोडक्ट्स आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाती हैं, लेकिन नॉर्मली $1 या $2 बच रहे होते हैं। तो ये एक ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, और ये एक सस्ती चीज़ लेके हम महंगी सेल कर देते हैं। अमेज़ॉन अपने कंपेटिटर के साथ ड्रॉप शिपिंग को अलाउ नहीं करता। अगर लोकली कोई पेज वगैरह बना के फेसबुक वगैरह पे ड्रॉप शिपिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आपके अकाउंट्स बंद हो जाते हैं। बड़े जितने भी स्टोर्स हैं, ईबे, वॉलमार्ट, शॉपिफाई वगैरह, वो अलाउ नहीं करते कि आप उनके कंपेटिटर के साथ ड्रॉप शिपिंग करें। तो ये थी आज की हमारी डिटेल वीडियो अबाउट बिजनेस मॉड्यूल्स। For more details, stay tuned with us. Thanks for watching.